to figure out why he's done what he's done here. There is no logical explanation. There's no reasonable explanation. There's no good foreign policy explanation. मेरी नजर के अंदर जस्टिन ट्रूडो इज ओवर, मेरे ख्याल में उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ओवर है। उनके वालिद साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, अब तो लोग उनकी भी स्टोरियां निकाल के बातें कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक सन। लेकिन भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नज़र तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि G20 की कामयाबी के बाद दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखें, आने वाला ये वक्त ही बताएगा। जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, यूके इंडिया की साइड डिप्लोमेटिक वे में इंडिया की साइड लेता नजर आ रहा है, और कनाडा कॉर्नर होता नजर आ रहा है, आइसोलेट होता नजर आ रहा है। उसमें मैंने देखा है कि प्रेशर भी है, बल्कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का बॉल इज ऑन देयर कोर्ट के यू हैव टू प्रूव समथिंग, यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ प्रूफ। ये एलिगेशंस ही सेड शी सेड के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है, वो मेरे ख्याल में अब उनको उसका हल निकालना पड़ेगा, मेरे ख्याल में निकालना होगा। वो भारत की कामयाबी देख के मचल गया, उससे रहा नहीं गया कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स ने अप्रिशिएट किया है, इवन के वो खुद भी ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन वही जैसे आप कह रहे हैं कि इनकी सिर्फ G20 की बात नहीं है, और भी कई जगह पे जो मून मिशन था और काफी चीजें ऐसी भारत के सामने आ रही हैं जिसमें काफी वो सक्सेसफुल रहे। हो सकता है ये सारी चीजें मिलकर कुछ जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उसकी वजह से कुछ घबरा गए या परेशान हो गए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की नाराजगी और कई सख्त कदमों के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। वह भारत के साथ काम करने और उकसावे की कार्रवाई नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह अपने पुराने दावों पर भी कायम है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का महत्व विश्व में बढ़ रहा है, और भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हमें न केवल एक क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में काम करना जारी रखना है। हम उकसाने या समस्याएं पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ट्रूडो ने गलत पंगा ले लिया, मोदी जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देगा। और अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता दिन ब दिन घटती जा रही है। भारत पर एलिगेशन लगाने के बाद कोई भी जस्टिन ट्रूडो के साथ नहीं आना चाहता। आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक्स सो मच। दूसरा, जो लोग मुसलसल जो आना चाहते हैं वो बेचारे स्टक हो गए कनाडा के अंदर। और दूसरा, भारत ने अपना रिजर्वेशंस दिए हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है कनाडा के अंदर वो सेफ नहीं है। और वाकई उसकी वजह ये है कि वहां पे कुछ एलिमेंट्स जो थे उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स के ऊपर बाउंटीज लगा रखी, उनके सर की कीमत लगा रखी थी, और इधर उधर इस तरह की बातें करते थे। वो अपनी जगह ठीक है, कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा भाई जहां लोगों को थ्रेट करे। बल्कि कल तो एक सिख रहनुमा उसने कहा खास करके हिंदुओं को लीव कनाडा, मैं समझता हूँ ज्यादती। और लोग इसके पीछे पुन्नू नाम है आई थिंक नाम जी, उन्होंने कल एक स्टेटमेंटें दी। इस तरह गलत बात है, ये नहीं सोचते कि उनके इस तरह के अमल से पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और लोग इस वक्त अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में दे आर मूविंग फॉरवर्ड। आप अगर को आपके मसले मसाइल हैं, मूवमेंट है, तो आप डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली उसका हल ढूंढने बजाय वायलेंस के। मैं समझता हूँ वायलेंस इज नॉट एन आंसर टू एनीथिंग। सर, ट्रैवलिंग एडवाइजरी भी जो है इशू की गई है दोनों कंट्रीज की तरफ से। वो तो टिट फॉर टैट है, लेकिन जो भारत की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल एडवाइजरी है, जो कनाडा है वो तो उन्होंने अल्टीमेटली उसका जवाब दिया है, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन कनाडा इज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। इफ यू पर्सनली आस्क मी, मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें कहीं उनके हाथ से निकल चुकी हैं काफी हद तक। उसमें मैंने देखा है कि प्रेशर भी है, बल्कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का बॉल इज ऑन देयर कोर्ट के यू हैव टू प्रूव समथिंग, यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ प्रूफ। ये एलिगेशंस ही सेड शी सेड के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है, वो मेरे ख्याल में अब उनको उसका हल निकालना पड़ेगा, मेरे ख्याल में निकालना होगा। इसके बगैर मैंने जिस तरह कहा है, मेरी नजर के अंदर जस्टिन ट्रूडो इज ओवर, मेरे ख्याल में उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ओवर है। उनके वालिद साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, अब तो लोग उनकी भी स्टोरियां निकाल के बातें कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक सन। उन्होंने भी एक 1985 के किसी त्यारे की बॉम्बिंग के अंदर कोई इन्वॉल्व थे, परमार उनका नाम था, तो उनको इंडियन गवर्नमेंट ने मांगा था कि हमें दिया जाए वापस। तो
अकॉर्डिंग टू द कॉमनवेल्थ, क्योंकि भारत और कनाडा दोनों कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने उसमें कोई लीगल चीज ढूंढ के तो उसको भी एक्सट्राडाइट नहीं किया था। अब तो फिर लोग बातें वो भी कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक सन। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त कनाडा भारत रिलेशनशिप दे आर एट द वर्स्ट पॉइंट ऑफ देयर डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि G20, ये कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि G20 की कामयाबी के बाद दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखें, आने वाला ये वक्त ही बताएगा कि व्हाट वाज द अदर मोटिव बियॉन्ड द पॉलिटिकल। तो नजर आ रहा है कि जगमीत जो है कनाडा के अंदर, उनको उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए जस्टिन ट्रूडो हैज टुक दिस मूव। लेकिन सर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो ये भी कह रहे हैं कि जब वो G20 में गए थे तो उन्होंने वहां पर भी जो है भारतीय प्राइम मिनिस्टर से बात की थी। लेकिन वही जैसे आप कह रहे हैं कि इनकी सिर्फ G20 की बात नहीं है, और भी कई जगह पे जो मून मिशन था और काफी चीजें ऐसी भारत के सामने आ रही हैं जिसमें काफी वो सक्सेसफुल रहे। हो सकता है ये सारी चीजें मिलकर कुछ जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उसकी वजह से कुछ घबरा गए या परेशान हो गए जो इस किस्म की एलिगेशंस लगा रहे हैं, और प्रूफ भी नहीं है उनके पास। लेकिन देखें ना, अगर उन्होंने जाके G20 में बात करने की कोशिश की नहीं थी तो पब्लिक जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वहां। अगर मोदी साहब बात नहीं कर रहे थे कि तो किसी और से बात करते, भाई ये देखें ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अगर इस तरह की बात थी। और दूसरा ये नजर आ रहा है ऑब्वियस कि उनको गुस्सा था कि कनाडा का ट्रिप उनका ठीक नहीं रहा, और जिस तरीके से आपने देखा ह्यूमिलिएशन थी कि जहाज खराब हो गया, फिर वापस आने के हालात खराब थे, तो अब लोग ये भी कहते हैं कि गुस्से में आके रिटेलिएट किया उन्होंने। फिर दो चार फिर लोगों ने तो डाट्स को कनेक्ट करना होता है। लेकिन देखें उसमें अगर आप मोदी साहब से अगर बात कर रहे थे नहीं हो रही थी तो कोई और चैनल अडॉप्ट करते, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते अगर आपके पास प्रूफ थे, लोगों के सामने रख देते चीजें। लेकिन सर अब इसमें से निकलेंगे कैसे, ये मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी। अब इसमें से निकल ना पाने का कोई से रास्ता? निकलेंगे, इनका पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर नाउ। मैं बता रहा हूँ, इतना इंटरनेशनल प्रेशर इतना है कि ही वोंट बी एबल टू सस्टेन। या तो प्रूफ देंगे कि दुनिया को बताएंगे ये क्या, देखे प्रूफ होते तो 3 महीने तो मर्डर के हो चुके, एक भी अरेस्ट अभी नहीं है, एक भी अरेस्ट नहीं। और मैंने आपको बता दिया लॉ एंड ऑर्डर के हालात कनाडा के अंदर बहुत खराब है, तो प्रूफ कहां से देंगे? अपनी एजेंसियों को, इनके पास प्रूफ होते तो रख देते, वो प्रूफ होते तो निकाल के रखते दुनिया के सामने, लेकिन है ही नहीं। अब प्रेशर के ऊपर प्रेशर आएंगे, अगले इलेक्शन में फारिग हो जाएंगे, बस यही है और क्या। तो पीपल और उसमें नुकसान किसका है? वो सिख कम्युनिटी का नुकसान है, बिल्कुल। उनको फेस करना होगा और सारे। सर जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी क्या अब डर डर के रहेगी कनाडा में? जाती, लेकिन मैं वैसे मैंने पर्सनली मैं बताऊं आरजू, ऐसी बात भी नहीं है कि हिंदू दे आर सेफ, इसमें कोई शक नहीं है। सारे सिख कम्युनिटी भी, मैंने देखा, मैं तो बहुत से हर वक्त सिखों के साथ रहता हूँ, हिंदुओं के साथ रहता हूँ। सिख जो पढ़े लिखे खानदानी सिख हैं वो आगे आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों को प्रोटेक्ट करेंगे, हम उनके साथ हैं। और वाकई हम सारे साथ हैं, ना सिर्फ हिंदू सिख है, मुसलमान सारे उनके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जाके कभी टोरंटो या कहीं भी देखें, दे आर लिव लाइक दे वन कम्युनिटी।